लॉस्ट स्प्रिंग एक वास्तविक जीवन पर आधारित वर्णन है। रियलिस्टिक अकाउंट यानी वास्तविक जीवन पर आधारित वर्णन। ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि एक रियल स्टोरी है। दैट हाईलाइट्स पॉवर्टी, एक ऐसी कहानी जो पॉवर्टी यानी निर्धनता को उजागर करती है। चाइल्ड लेबर, सोशल एक्सप्लॉयटेशन एंड लॉस्ट ऑफ चाइल्डहुड, जो गरीबी, बाल मजदूरी, सामाजिक शोषण और खोई हुई बचपन की खुशियों को उजागर करती है। द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हमारा यह चैप्टर 2 भागों में डिवाइड है। द फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ साहिबे आलम। जो पहला भाग है उसमें लेखिका साहिबे आलम नामक बच्चे का वर्णन करती है। अ बॉय लिविंग इन द सीमापुरी स्लम ऑफ दिल्ली, एक वो लड़का जो दिल्ली की सीमापुरी झुग्गी बस्ती में रहता है। Who survives by rag picking, और जो कूड़ा बीन कर अपना जीवन यापन करता है। Due to extreme poverty, he is deprived of education and a carefree childhood. गरीबी के कारण उसकी शिक्षा और बचपन दोनों छिन चुके हैं। For him, survival is more important than dreams. और उसके लिए सपनों से कहीं ज्यादा जरूरी है जीवित रहना। And even basic necessities like shoes remain a distant wish. और यहाँ तक कि जूते जैसी आवश्यक वस्तुएं भी उसके लिए सपना ही रह जाती हैं। The second part focuses on मुकेश। जो दूसरा भाग है उसमें मुकेश नामक लड़के की कहानी है। A boy from फिरोजाबाद who works in a glass bangle industry. फिरोजाबाद का एक लड़का जो कि कांच की चूड़ियाँ बनाने के इंडस्ट्री में काम करता है। The work is hazardous, unhealthy and exploitative. और जहाँ वो काम करता है वो काम खतरनाक, अस्वास्थ्यकर और शोषणपूर्ण है। Hazardous means खतरनाक, अनहेल्दी माने अस्वास्थ्यकर और एक्सप्लॉयटेटिव मीन्स शोषणपूर्ण। दिस प्रोफेशन इज कैरिड ऑन फॉर जनरेशंस, और ये उनका पेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ट्रैप्स चिल्ड्रन इन अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ एजुकेशन। और ये पेशा बच्चों को गरीबी, अशिक्षा और गुलामी के जाल में फंसा लेता है। पॉवर्टी में पा के ऊपर चंद्रमा लगेगा। पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ फ्रीडम। आल्दो मुकेश ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, हालांकि मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। सोशल एंड इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स लिमिट हिज चॉइसेस, लेकिन सामाजिक और आर्थिक बंधन उसके रास्ते में बाधा हैं। कंस्ट्रेंट मीन्स बाधाएं। The author clearly points out that poverty, tradition, debt to middlemen, and the failure of the system prevent these children from escaping their miserable conditions. लेखिका यह स्पष्ट करती है कि गरीबी, परंपरा, बिचौलियों का कर्ज और व्यवस्था की असफलता इन बच्चों को इस दुष्चक्र से बाहर नहीं निकलने देती। यहाँ पे आप देख रहे हो डेट, इसको डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, इसमें बी साइलेंट है, इसको पढ़ा जाएगा डेट। साथ ही मैंने पॉवर्टी कहा तो पॉवर्टी को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। अब इसमें मिडिल मैन कौन है? मिडिल मैन हमने सेंटेंस में पढ़ा। द ऑथर क्लियरली पॉइंट्स आउट दैट पॉवर्टी, ट्रेडिशन, डेट टू मिडिल मैन and the failure of the system prevent these children from escaping their miserable conditions. जो गरीबी है, परंपरा है और बिचौलियों का कर्ज है, तो ये बिचौलिए कौन हैं? ये मिडिल मैन कौन हैं? ये मिडिल मैन वे लोग हैं जो इन्हें कच्चा माल यानी कांच उपलब्ध कराते हैं और चूड़ियाँ खरीदकर बाजार में बेचते हैं। क्योंकि चूड़ी बनाने वाले परिवार बहुत गरीब होते हैं तो ये बिचौलिए उन्हें पहले से ही पैसे उधार दे देते हैं और बदले में परिवारों को उन्हीं के लिए काम करना पड़ता है। मेहनत का पूरा मेहनताना नहीं मिलता और कर्ज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। बच्चे भी बहुत कम उम्र में काम करने लगते हैं ताकि परिवार का कर्जा चुकाया जा सके, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वे स्कूल नहीं जा पाते
उनका बचपन छिन जाता है और वे गरीबी और कर्ज के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। The chapter forces readers to reflect on the fact that children deserve education, safety, and a protected childhood in a civilized society. हमारा जो ये लेसन है ये हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि एक सभ्य समाज में बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और सुरक्षित भविष्य अवश्य मिलना चाहिए। तो ये रही हमारे इस चैप्टर की समरी। अब आप इस समरी को इंग्लिश में नोट भी कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।